नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया जी। हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बता दें, अटल बिहारी जी की जन्म शताब्दी के मौके पर अटल कार्यकर्ताओं से मिलने का एक अभियान धीरज पटेरिया जी ने शुरू किया है। धीरज भाई, हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं और सबसे पहला मुद्दा यही है कि ये यात्रा जो आपने शुरू की अटल जी के नाम से और जनसंघ के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया, तो इसमें की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस कार्यक्रम का विचार इस बात के साथ हुआ कि अटल जी जब पहली बार संसद पहुंचे थे और उनकी वाणी संसद में गूंजने का साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी उनकी बातों को सुनकर लोगों का ध्यान गया कि जनसंघ नाम का एक ऐसा संगठन बन चुका है, ऐसी पार्टी बन चुकी है जो कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेके बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखने वाले। क्योंकि कांग्रेस का समय था, जमीन से आसमान तक कांग्रेस थी, सब जगह कांग्रेस थी, उसका कोई और पार्टी उनको चुनौती दे सकती है इस बात की कल्पना भी नहीं थी। तो जब अटल जी ने अपने विचार रखे तो उनके विचारों से बहुत से लोग जुड़े जो जनसंघ में जुड़ के काम करने लगे थे। तो हमने सोचा क्यों ना उन कार्यकर्ताओं को अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर जाकर घर पर प्रणाम करके हम आए, जिन्होंने जनसंघ के इस पौधे को अपने खून पसीने से सींचकर वट वृक्ष आज जो बना है बनाया। और कल्पना करिए उस वक्त आज तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह है, पंचायत से लेके और प्रधानमंत्री तक जहां भी आप जाएंगे सब भारतीय जनता पार्टी के, लगभग सभी प्रदेशों में सरकार है। हमारे एक एक बूथ में 200-300 कार्यकर्ता बनते हैं। वो कार्यकर्ता को याद करने की बात थी जब बूथ पे तो छोड़िए 10-20 गांव में एक कार्यकर्ता मिलता था, उसका कोई साथी मिल गया तो बहुत बड़ी बात थी। सत्ता की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आस भी नहीं थी, लेकिन बस संगठन का काम करना, विचारधारा का ध्वज लेकर और उसको आगे बढ़ाना है, काम को अपना घर बार अपने परिवार को ताक पे रख के लोग काम किया। तो उन कार्यकर्ताओं को याद करने का यह अवसर है, यह अवसर है उन नींव के पत्थरों का अभिषेक करने का। आज जो विशाल अट्टालिका खड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उन लोगों ने किस तरह से काम किया ये हमको समझने की जरूरत है, इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से उनके घर में पहुंचे। 1951 अक्टूबर में जनसंघ की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसके बाद 7 अध्यक्ष लगभग बने, जिसमें बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे कई नाम शामिल हैं। अटल बिहारी जी ने जिस तरीके से पार्टी में रहते हुए, जनसंघ में रहते हुए 1977 में लगभग भारतीय जनता पार्टी बनाई और जनसंघ का विलय हो गया जनता पार्टी में, और फिर उसके बाद भाजपा का उदय हुआ। जनसंघ के लगभग सभी कार्यकर्ता उसमें शामिल हो गए होंगे। निश्चित रूप से, बल्कि जब आपातकाल था तो आपातकाल में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो जनसंघ के नहीं थे, विचारधारा के नहीं थे, लेकिन वो भी उस वक्त इमरजेंसी में आपातकाल में बंद हुए। उसमें बहुत से लोग, जब जनता पार्टी बनी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की बनी, उसके बाद भी साथ में आए। लेकिन हमने इसमें सिर्फ उन कार्यकर्ताओं को लिया है जिन्होंने 1975 पे काम किया है जनसंघ में, दीपक छाप में। क्योंकि जब सत्ता आती है तो बहुत से लोग और जुड़ते हैं, लेकिन उन लोगों की बात करें जिन्होंने कभी सत्ता की उम्मीद किए बिना काम किया था। बहुत अच्छी बात किया आपने। बहुत सी प्रताड़नाएं भी थी, दबाव भी था, फर्जी मुकदमे लगाए जाते थे, लालच दिया जाता था कि यहां आ जाओ। और बहुत कठिन समय में उन्होंने संगठन को बनाए रखा, ध्वज थामे रखी विचारधारा की। तो उन लोगों का अलग महत्व है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह कमल निशान एक जीत का चिन्ह बन चुका है, वैसे एक समय था कांग्रेस का। कांग्रेस के गैया बच्चा, हलधर किसान और जो भी चुनाव चिन्ह आए हैं, पंजा आया, तो एक आंधी सी चलती थी और उस आंधी में लोग बोलते थे कि कांग्रेस की आंधी में जनसंघ का दिया बुझ गया। और बहुत संघर्ष का समय था वो,
और निश्चित तौर पर जनसंघ के लोगों ने एक समर्पित भाव से अपने आप को खड़ा किया। लेकिन जिस तरीके से आज जनसंघ की जो लौ है दिए की, उस आत्मा, वो भाजपा में जगमगा रही है, लेकिन जनसंघ से जुड़े वो समर्पित कार्यकर्ता अब क्या सोचते हैं? लगभग 850 कार्यकर्ताओं के घर पे पहुंचना हुआ मेरा। और हमारा कार्यक्रम कोई जिला मुख्यालय पे जाने का नहीं है, विधानसभा स्तर पे जाने का नहीं है, मंडल पे जाने का। ये तो कार्यकर्ता जिस गांव में रहता है, वो कितना भी अंदर रहेगा, हम उसके घर पहुंचेंगे। जब घर पहुंचते हैं तो पहले तो वो भाव विभोर हो जाता है कि हम वहां तक पहुंचे। अब तो उनकी उम्र भी बहुत होगी। हाँ, बहुत। हमें इसमें से आपको बताऊं, मैं 102 वर्ष के दो लोग मिले मुझे। एक इटारसी में मिले थे और एक मुझे अपने सिंगरौली में, चितरंगी विधानसभा है, दोनों को मुझे नाम याद है। चितरंगी में जो मिले थे उनका नाम जय प्रसाद बैस था और यहाँ श्री खंडेलवाल जी थे। तो वो लगभग 90, 95, 92, 88, 90, 85 इसी उम्र के लोग मिले हैं। और आपको बता रहा हूँ कि हमने कम से कम 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का बिस्तर पे किया है। बिस्तर से उठने की स्थिति नहीं है, तो उनका हमने बिस्तर पे जाके किया है। और एक दो का आईसीयू में जाके किया है। आईसीयू का बेड जो ऊपर उन्होंने घुमा के कर दिया, तो उनको हमने दिया है। लेकिन जो भी मिले वो इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि उन्होंने जो पौधा लगाया था, आज वो विशाल वट वृक्ष बन गया है। आज प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। हमारी सरकार ने लगातार जनहित में काम करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करे। उनमें संतुष्टि का भाव है कि उन्होंने, सत्ता की कोई उम्मीद नहीं थी तब काम शुरू किया था, और आज चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जीतने की गारंटी होती है। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को देखकर वो बहुत संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। और खुद से भी उनको लगता है कि उन्होंने मतलब कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस कारण आज उनके घर तक भी लोग आप पहुंच रहे हैं। वो जो आप रजत पत्र उन्हें देते हैं, सम्मान पत्र, वो जब उनके हाथों में होता है तो उनके भाव किस तरीके से आपको समझ में आते हैं? उनको लगता है कि किसी ने उन्हें इतने वर्ष बाद पूछा? उनको बहुत खुशी होती है, चाहे आंखों में पानी भी आता है, लेकिन समय समय पे उनको पूछा जाता रहता है। ऐसे मंची कार्यक्रम हुए हैं बहुत से, मीसाबंदियों के बहुत से कार्यक्रम, मंची कार्यक्रम होते हैं। वो मीसाबंदी उनके लिए सरकार ने ताम्र पत्र भी दिया है, लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं उनके लिए। लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जो मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी नहीं है, लेकिन जनसंघ का काम किया उन्होंने। उन्होंने उतने भी दबाव, प्रताड़ना, लालच सब झेला उन्होंने और काम करते रहे। तो वो बहुत खुश होते कि आप वहाँ पे गए। और बहुत संतुष्टि का भाव है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जहां पर वो 10, 20, 25 गांव में उनको एक आध संगी साथी मिलता था, आज एक बूथ में हम 200 सदस्य बनाते हैं। तो बड़ी उनको संतुष्टि है। और भारतीय जनता पार्टी पहले जब चुनाव लड़ते थे तो जमानत गंवाने की बात रहती थी, तो गारंटी भी रहती थी कि जमानत जब्त होना है। जनसंघ लेकिन चुनाव लड़ना है कि पार्टी का विचार को लोगों के बीच भेजना है, पार्टी के लिए वोट अर्जित करके आपको राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा प्राप्त रहे, तो आपको नियत संख्या में वोट लेना चाहिए। तो लोग जानते हुए चुनाव लड़ते थे कि हमारी हार सुनिश्चित है, जमानत जब्त भी हो सकती है, लेकिन चुनाव लड़ते थे विचारधारा को वोटिंग जिंदा रखने। परसेंटेज हाँ, हमारा बना और रहे। आज यदि किसी को भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलता तो जीत की गारंटी, इस बात की उनको खुशी है। ठीक विपरीत हो चुका है। एक दौर था जब चुनाव चिन्ह दीपक लेके खड़े होते थे और उन्हें पता होता था कि जमानत जब्त हो सकती है। आज कांग्रेस की स्थिति लगभग लगभग उसी तरह से है। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह में कई स्थानों पर प्रत्याशी को लेके बड़ी कवायदें होती हैं आखिरी आखिरी समय तक। बहरहाल, मुद्दा राजनीति में उतार चढ़ाव का होता है। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि महिला कार्यकर्ता भी मिलते हैं जनसंघ से जुड़ी, उन लोगों को भी आपने सम्मानित किया? बिल्कुल। मतलब उस समय पर जब पुरुष कार्यकर्ता ही गिनती के थे तो महिला कार्यकर्ता होना बड़ी बात थी। मुझे ध्यान है, सिमरिया में, का नाम मुझे थोड़ा विस्मत, शुक्ला थी वो, तो 55 साल से काम कर रहे हैं रीवा में, सिमरिया विधानसभा में। उन्होंने बताया जब काम करने जाते तो पत्थर मारते थे लोग, पानी
पीने को आज तो हम जाते हैं तो ड्राई फ्रूट में डील करते हैं, कार्यकर्ता जहाँ भी जाते हैं मिल जाता है। उस वक्त घर से ही चना लेके निकलते थे और चना खाली प्याज लगे तो पानी देने वाला नहीं मिलता था। उस वक्त भी लोगों ने कठिन समय काम किया। वो महिला ने बताया कि हम लोग को पानी पीने नहीं मिलता था, लोग पत्थर मार देते। कई बार तो घर वाले भी साथ नहीं देते थे, किस पार्टी में आप काम कर रहे हो। और किसी को पार्टी जोड़ने जाता था कोई व्यक्ति किसी घर में तो वो अंदर से मना करा देते, बोल देना है नहीं हम घर पे। तब भी लोग सतत लगे रहे, प्रयास नहीं छोड़ा। आज जो इतना बड़ा विचार बन चुका है कि आप जहां जाएंगे, सरपंच भी हमारा है तो विधायक भी हमारा है तो पार्षद हमारा है, सांसद हमारा है, सब जगह सरकारें हमारी हैं। और अब तो दूसरे पार्टी के लोग भी इस ताक में बैठे रहते कि कब बुलावा दे दें तो हम पहुंच जाएं इनकी पार्टी। दल बदलने आना चाहते, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश की मन की पार्टी है, इसलिए आके वो भी खुद में सोचते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आत्मा कचोटती होगी जब देखते होंगे देश विरोधी या सनातन विरोधी होना अब तक पड़ता है कितने जिलों में आप हुआ है? मेरे 44 जिले मेरे हो गए हैं प्रवास के। और अब जबलपुर ग्रामीण जिला परसों 9 तारीख को ग्रामीण जिला होगा, उसमें लगभग 300 से 350 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसमें हम पूरे एरिया को जहाँ जहाँ कार्यकर्ता होंगे वहाँ पहुँचेंगे। उसमें एक क्षेत्र छूटेगा कुंडम मगराजी, वो हम अगले दिन करते हुए टिंडोरी जाएंगे। तो ये लगभग हमारी 20-22 हजार किलोमीटर की यात्रा हो गई है। और उसमें मतलब कि बहुत से अनुभव भी हैं और इतना बड़ी तसली कि महान विभूतियों के दर्शन हुए हैं। हम सोचते हैं कि राजनीति, मैंने कल ही फेसबुक ले, लोग इसको नेम और फेम का एक माध्यम मानते हैं, प्रोफेशन बन जाता है राजनीति मिशन की जगह। लेकिन उन लोगों को जब मैं आज पहुंचा हूं, जैसे कहीं यहाँ पे रायसेन जिले में एक सलकनी गांव में ध्यान है, तो बेचारे दादा खेत में आज भी काम कर रहे थे 90 साल की उम्र में। वो आए हम लोग से मिलने, आपको फोटो दिखाऊंगा उन्होंने आके। आपने बताया कि एक वो एक पंचर, अभी हम सीहोर में थे, ब्रजेश जाटो में ध्यान है, वो पंचर की दुकान आज भी चलाते हो। वो भी अंत्योदय योजना के अंतर्गत उनको मिली हुई है, शहर की जो टीन का खोकर रखा हुआ उसमें दुकान चला रहे हैं, जिनने मतलब जनसंघ दीपक छाप में काम किया। दोस्तों, एक बड़ा मुद्दा होता है कि चने खाके और अपनी पार्टी के लिए जनसंघ के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया, वो आज भी सत्ता की चाह से दूर हैं। और कुछ लोग कमल का चुनाव चिन्ह लेके जीत की उम्मीदें करते हैं। धीरज पटेरिया जी आज ऐसे अटल कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में हैं। आपने नो न्यूज़ से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।